are watching खबर फेस टू फेस। मॅम आजच्या कार्यक्रमावर तुमची काय प्रतिक्रिया? मला खूप आनंद आहे। मी वैदिक थीम पार्क याच्या भूमिपूजनासाठी आलेली आहे आणि गोपाळ शेट्टीजी आणि सर्वांनी, विनोदजी आणि सर्व अधिकाऱ्यांनी जे स्विफ्टनेस, प्रॉम्प्टनेसने हे काम केलं, अतिक्रमण हटवून जे वैदिक पार्क चालू करण्याचं, हे सराहनीय आहे। 3 राज्यामध्ये सध्या भाजप आघाडीवर आहे, त्याच्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया? भाजप आता पुढे सगळीकडे नंबर 1 राहणार। म्हणजे मध्य प्रदेशमध्ये मामाचं 5व्यांदा मुख्यमंत्री बनत आहेत, महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होतील काय? महाराष्ट्रामध्ये मी एवढं सांगू शकते की देवेंद्र फडणवीस भाजपाच्या मागे, भाजपा देवेंद्रजींच्या मागे आणि भाजपा आणि देवेंद्रजी मिळून भाजपा आणणार, मी एवढंच सांगू शकते। मैडम हिंदी में जानना चाहेंगे, 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, बीजेपी को अच्छी बहुमत मिल रही है, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत खुशी की बात है और ये एक्सपेक्टेड था भी, और ऑल ओवर आपको बीजेपी दिख रही है और आगे भी आने वाले दिनों में भी कई हर जगह आपको बीजेपी दिखेगी। ठीक है, थैंक यू। साइड राज्यों में आज जीत हुई है बीजेपी, क्या कहना चाहते हैं? 3 राज्यों में अपेक्षा से बड़ी जीत जनता ने हमको दिलाई है। सेमीफाइनल हमने जीता है, फाइनल की जीत इससे भी बड़ी होगी। सामने सांसद गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्न से यहाँ पर एक बड़ा वैदिक थीम पार्क बनने वाला है। हमारे साथ विनोद सिलाट जी है, आइए हम इससे बात करें। सिलाट जी, एक बहुत बड़ा तोहफा मलाड के लोगों को मिलने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? गोपाल शेट्टी के प्रयत्न से ये बहुत बड़ा, यहाँ पर पहले इंक्रोचमेंट था, उसको हटाने के बाद बड़ी कामयाबी मिली। गत कई सालों से यहाँ पर इंक्रोचमेंट था, बड़ी आपने भी देखी होगी, बड़ी फर्नीचर की दुकानें थी, अंदर भी बहुत एनक्रोचमेंट था। गोपाल भाई गत 5-6 साल से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। मंगल प्रभात लोढ़ा जी के मदद से तो ये काम और फास्ट हो गया और अभी सभी एनक्रोचमेंट हट गया है। और यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए और पोल्यूशन कम करने के लिए, मलाड को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने के लिए एक करीबन 6.25 से 7 एकड़ का एक बहुत बड़ा गार्डन थीम पार्क यहाँ पे होने जा रहा है। और हम सब मलाड वासियों के लिए बहुत आनंद की बात है, क्योंकि इस मलाड में कई अतिक्रमण कई सालों से हुए हैं, लेकिन इतने बड़ी तादाद में अतिक्रमण हटाने का कीर्तिमान ये पहली बार हुआ है और ये सांसद गोपाल शेट्टी जी के अथक प्रयत्नों से हुआ है, उनका हम शुक्रगुजार हैं। 3 राज्यों में बहुमत से जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए साहब, ऐसा है ना, बीजेपी क्या करती है, अभी आपने देखा, कचरा हटा दिया, इंक्रोचमेंट हटा दिया, इलीगल चीज बना दिया, हटा दिया और अच्छी चीज बसा दी। जब एक पक्ष गलत चीजों को हटाकर हर जगह अच्छी चीज लाएगा तो उसका जीतना स्वाभाविक है। और इसीलिए हम पहले सिर्फ मध्य प्रदेश में थे, अभी 1+2 हो गए, हमने 3 स्टेट जीते। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश में बढ़ती जाएगी और आने वाले लोकसभा में 350 से करीब सीट से भारतीय जनता पार्टी इस भारत पर राज करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्न से यहाँ पर एक भव्य वैदिक थीम पार्क बनने वाला है। बहुत ही बड़ा काम किया है सांसद गोपाल शेट्टी जी ने। यहाँ पर काफी इंक्रोचमेंट है, इसको हटाने के बाद ये बहुत बड़ा तोहफा मालवनी और मलाड के लोगों को मिलने जा रहा है। और हमारे साथ मलाड मंडल अध्यक्ष सुनील कोहली जी, आइए हम उससे जानते हैं। सर जी, ये जो वैदिक थीम पार्क बनने जा रहा है, गोपाल शेट्टी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही मेहनतों से यहाँ पर ये काम हो रहा है। आज ये जो 6.5-7 एकड़ के जगह में ये वैदिक थीम पार्क के साथ मियावाकी गार्डन का निर्माण का शुभारंभ हो चुका है। ये मलाड के नहीं, पूरे मुंबई के हिस्ट्री में ये ऐतिहासिक कार्य है और ये ऐसा काम हुआ है क्या न भूतो न भविष्य, ऐसा ये काम हुआ है। ये काम के जरिए मलाड वासियों को एक अच्छा सांस लेने के लिए जगह मिलेगी, अच्छा वॉकिंग के लिए जगह मिलेगी, यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए जगह मिलेगी, मेडिटेशन करने के लिए जगह मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसका पूरा श्रेय हमारे आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी को है कि उनके पूर्ण सहयोग से ये काम आज जो हुआ है, इसका शुभारंभ हुआ है। और आने वाले समय में ये जो नदी, पोईसर नदी जिसको कहा जाता है,
वो नदी भी साफ सुथरी दिखेगी और आने वाले समय में इसी तरह मुंबई में हर प्रकार डेवलपमेंट के काम होंगे, लोगों को अच्छे पार्क मिलेंगे, गार्डन मिलेंगे, घूमने के लिए जगह मिलेगी, इससे आप सभी लोगों को काफी फायदा। सर जी, ये जो वैदिक थीम पार्क है कब तक, कितना टाइम लगेगा बनने में, कब तक मिल जाएगा? ऐसा है कि इसको पूरा जो फंड का अलॉटमेंट है वो हो चुका है और आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आदरणीय खासदार गोपाल शेट्टी जी ने आज ही डिक्लेयर किया है कि 25 दिसंबर को जो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है उस दिन ही ये हम लोगों को समर्पित करेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ एक सोशल वर्कर, समाज सेविका है, आइए हम उनसे भी जानते हैं यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा वैदिक थीम पार्क बनने जा रहा है गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्न से, क्या कहना चाहेंगे हम हमारे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस जगह पे 6 एकड़ की जगह पे जो थीम पार्क बनना जा रहा है वो बहुत बोलते हैं बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसके लिए बहुत लोगों को तपस्या करनी पड़ी, लेकिन हमारे माननीय गोपाल शेट्टी जी ऐसे हैं जिन्होंने 10-15 दिन के अंदर ये पूरा ग्राउंड खाली कराया और यहाँ पे थीम पार्क बनाने का काम लिया, हाथ में लिया है। हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी ने जो बहुत बड़ा काम किया उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गोपाल शेट्टी जी के बारे में कहूंगी कि इतना अच्छा नेता और इतना अच्छा बोलते दयावान नेता, जो उत्तर मुंबई का शेर है, जिन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। मुझे ही लगता है कि शायद ही कोई ऐसा नेता होएगा जो इतना काम कर सकेगा। उन्होंने इतना काम किया और आज पब्लिक उनको बहुत प्यार करती है, उनको बहुत लाइक करती है, क्योंकि वो निस्वार्थ होके काम करते हैं, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है। वो जनता से कहते हैं कि अगर मैं उनसे वोट लेता हूँ तो बदले में मुझे काम भी करना है। तो ये कहते हैं ना, ये जनता है, जनता जनार्दन है, ये बोलते हैं जनता सब कुछ जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तरीके से यहाँ पर आज बहुत बड़ा एक जगह पर आप लोगों ने ये पूरा पार्क गार्डन का करा है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आपने सबने देखा कि पूरे कार्यक्रम के अंदर जैसे बताया गया कि लगभग 2 महीने पहले आज की जो परिस्थिति और 2 महीने की पहले की परिस्थिति में ज़मीन और आसमान का अंतर था। हमारे सबके लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्न से, और प्रयत्न 1-2 दिन का नहीं, पिछले कई सालों का प्रयत्न से नहीं सिर्फ ये भूखंड को अतिक्रमण से मुक्त किया गया, बल्कि जलद गति से इसका मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूँ कि उन्होंने नहीं सिर्फ इसका भूमि पूजन के लिए परवानगी दी, इसका फंड ऑलरेडी काम पास हो चुका है। कल के दिनों से ही यहाँ पर कंपाउंड वॉल, गार्डन का, लाइटनिंग का, मैदान का ये सारा काम शुरू होगा और आने वाले 2 महीने के अंदर इधर की मलाड की विशेष रूप से, भले ये प्रैक्टिकली चारकोप विधानसभा में आता है, लेकिन इसका सारा के सारा उपयोग ये मलाड की जनता करने वाली है। इसके लिए मलाड की जनता के लिए आने वाले 2 महीने के अंदर पूरे 7 एकड़ का एक भूखंड माननीय खासदार गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन में दिया गया है। इसके लिए मैं पूरे मलाड के जनता की तरफ से सांसद गोपाल शेट्टी जी का नहीं सिर्फ अभिनंदन करता हूं, बल्कि उसको पूरा धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी, हमारे स्थानीय आमदार योगेश सागर जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर पता चला कि बराबर में जो इस वक्त नाला है वो एक टाइम पे नहर थी और वापस उसका पानी नहर जैसा पीने का बनाएंगे, इस तरीके से गोपाल शेट्टी जी ने भी कहा है, तो उसके लिए बहुत वो लगेगा, टाइम लगेगा, कब तक हो सकता है? नहीं, ये टाइम नहीं लगेगा। ये काम के अंदर जब पिछले भारतीय जनता पार्टी और उस समय की शिवसेना की सरकार थी, तभी ऑलरेडी पोईसर नदी का पूरा शुद्धिकरण का काम, अभी हमारी जो आज की जो चीफ गेस्ट थी अमृता फडणवीस जी ने इस बारे में आंदोलन किया कि एसटीपी प्लांट जगह जगह के अंदर, अगर हम उत्तर मुंबई की बात करेंगे तो गोराई से लेकर चारकोप के अंदर और मालवनी के अंदर एसटीपी प्लांट लगाने का भी ऑलरेडी काम वहाँ पर शुरू है। और नदी का जो गंदा पानी है वो गंदा पानी ये पोईसर नदी में जाएगा नहीं, और आने वाले दिनों के अंदर ये नाला अभी जो बोलते हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर लोग उसको नदी बोलकर करने का चालू करेंगे और एक अच्छा नदी भी मुंबई महानगर पालिका के मार्फत से और भारतीय जनता पार्टी के मार्फत से यहाँ के लोगों को मिलने वाला है। ये वैदिक थीम पार्क बनने को जनता के लिए कब मिलेगा? ये वैदिक थीम पार्क पूरा निर्माण होने को तो लगभग 1 साल जाएगा, 1.5 साल जाएगा, लेकिन आम लोगों के लिए ये 1.5 से 2 महीने के अंदर खुला करेंगे। और जैसे के अंदर उसमें जो भी क्रिकेट का कार्यक्रम हो, बाकी अन्य मनोरंजन का कार्यक्रम हो, आम लोग इसको 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका उपयोग कर सकेंगे। इस परिस्थिति के अंदर ये पूरा आ जाने जिस तरीके से 3 राज्यों में लगातार इसकी शुरुआत है,
2024 की शुरुआत तो ऑलरेडी 2019 के अंदर ही हो गई थी। देश की जनता ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 2024 तो हम जीतने ही वाले हैं, और ये 3 राज्य के अंदर जीतने वाले हैं। ये प्रेस कर मीडिया को आज पता चला है, लेकिन वहाँ की जनता ने पहले ही तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, और इसका परिणाम आज दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वहाँ के सारे कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी जी की मेहनत, अमित शाह जी की मेहनत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी की मेहनत से वजह से भारी जीत 3 राज्य के अंदर हुई है। हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के भी सारे कार्यकर्ता को ये जोश देने का काम करेंगे, और आने वाले महाराष्ट्र का चुनाव फिर हो या मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो, बगल में मलाड विधानसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जोश में आने वाले दिनों के अंदर मुंबई महानगर पालिका, महाराष्ट्र और मलाड भी जीत कर भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव 2 साल में होगा, 6 महीने में होगा या 4 महीने में होगा, ये अधिकृत रूप से ना आप बता पाते हैं ना मैं बता पाता हूँ, क्योंकि ये सारा के सारा कोर्ट में एक विषय है, और कोर्ट में अगर कोई लेके गया है तो उस समय की जो जिसमें सत्ता थी शिवसेना की पार्टी वहाँ पर लेके गई है, तो कोर्ट का जब ही निकाल आएगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण चुनाव के लिए पूरी तरह के तैयार है। कल चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तो हम कल चुनाव लड़ेंगे, 6 महीने के अंदर चुनाव होगा तो 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा, मतलब बनेगा। क्या क्या बनेगा, क्या क्या फैसिलिटीज होगी? नहीं, वैदिक थीम पार्क के अंदर जो हमारे सांसद जी ने जो कल्पना की है, पूरे 7 एकड़ के अंदर जो फर्स्ट फेज है उसमें कंपाउंड वॉल, मियावाकी गार्डन, प्लांटेशन, मैदान का समतलीकरण, लाइटिंग, ये सब काम होगा। सेकेंड फेज के अंदर यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए वैदिक जो है हमारे कल्चर को जिंदा रखने के लिए वैदिक के थीम पार्क के के लिए, और उसके साथ साथ में यहाँ पर लेजर शो होगा, साउंड सिस्टम होगा, और बाकी जो भी कम्युनिटी हॉल ये होगा, ये सारी सुविधा यानी के अंदर मुंबई के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई गार्डन बनेगा तो ये मलाड की धरती के ऊपर बनेगा। ये आप लोग आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। भाई 2014 में अभी गोपाल भाई ने बोला कि 20 प्लॉट का मैंने दिया है, पहला प्लॉट तो सामने आ गया, 19 प्लॉट को कौन? नहीं, ऐसा है कि पहला प्लॉट आपके सामने आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी टोटल 4 प्लॉट के अंदर सांसद गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्न से अतिक्रमण निकाल कर वहाँ पर कंपाउंड वॉल बनाने का काम ऑलरेडी हो चुका है। फिर वो अली तालाब के उधर का एक गार्डन हो, सह्याद्री नगर का प्लॉट हो, लेकिन उसके बाद के कलेक्टर ने फंड देने के लिए रुका दिया गया था। इसके लिए बाकी जो है फिर वो बाकी जो है वो मलाड के अंदर विशेष रूप से अंदर हो, चिकुवाड़ी का है, एरेंगल के अंदर है, और अंबोजवाड़ी के अंदर हो, मालवनी गांव दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के मार्फत से और विशेष रूप से सांसद गोपाल शेट्टी जी और हमारे पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के मार्फत से वो अतिक्रमण भी निकाल कर वहाँ पर भी लोगों को सुविधा के लिए जो भी सुविधा उपलब्ध कराने का काम हमारे जनप्रतिनिधि लोग करेंगे। अंबुजवाड़ी के प्लॉट पर भूमि पूजन हुआ, लेकिन अब वहाँ पे बिल्कुल स्लो चल रहा है, तो क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि हमारा पूरा के पूरा टारगेट ये 7 एकड़ के लैंड के ऊपर था। आज 7 एकड़ के लैंड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पिछले 1 महीने से और विशेष रूप से पिछले 10 दिनों से डे एंड नाइट खाना भी हमारे यहाँ पर था, सब कुछ यहाँ पर था। ये टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। अगला टारगेट अंबोजवाड़ी में होगा और जल्द से जल्द इसका काम पूरा होगा। जो गार्डन है उसका कब काम होगा? अब्दुल हमीद गार्डन ये मौलाना अबुल कलाम ये मुंबई महानगर पालिका का रिजर्व प्लॉट है। जैसा आप सारे प्रश्न पूछते हैं उसमें ऐसा है कि गार्डन का उद्घाटन हुआ है, 7 एकड़ में जो गार्डन है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये महाराष्ट्र सरकार की ज़मीन थी। इस पे 10-12 साल पहले कांग्रेस के जो वहाँ के पालक मंत्री थे उन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों को शिफ्टिंग किया था, लेकिन 2024 के डीपी डेवलपमेंट प्लान में ये गार्डन के लिए रिजर्व प्लॉट था। गोपाल शेट्टी जी ने जब डीपी डिक्लेयर होने के बाद इसको प्रयास चालू किया कि यहाँ पर जो शिफ्टिंग और एनक्रोचमेंट के लोग बैठे हुए हैं उनका व्यवसाय तो होना चाहिए, उनकी रोज़गार भी चलना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी है मुंबई शहर के लिए तो ओपन स्पेस की ज़रूरी है, और इसीलिए ये जगह गार्डन के लिए रिजर्व है। ये गार्डन बनना चाहिए और ये महानगर पालिका की जवाबदारी है कि गार्डन बनाना। तो महाराष्ट्र शासन के प्रतिनिधि, उपनगर के कलेक्टर, इनको उन्होंने काफ़ी लेटर लिखे
और एक साथ कमिश्नर के बाद जॉइंट मीटिंग लेकर इस गार्डन की जगह महानगर पालिका को हैंडओवर करने को बताई। 4 महीने पहले ये जगह हैंडओवर हुई और हैंडओवर होने के बाद तुरंत ही उसको कमिश्नर ने कंपाउंड वॉल और गार्डन का प्लान बनाने के लिए जो आर्थिक मदद लगती है, पैसे की तरतूद लगती है, वो तुरंत की। और आप देख ले, पिछले 29 तारीख को इसका टेंडर इशू हुआ और आज 3 तारीख को इसका हमने भूमि पूजन किया है। इस गति से मुंबई शहर में पहली बखत एनक्रोच प्लॉट खाली कर उसका पब्लिक के लिए यूटिलाइज करने का काम महानगर पालिका और माननीय खासदार गोपाल शेट्टी जी, योगेश सागर जी के नेतृत्व में ये होने जा रहा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक चीज़ होने जा रही है और मुंबई शहर में इस प्रकार के ओपन जगह होनी चाहिए और विशेष रूप से मलाड कांदिवली के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप देखेंगे जब ये वैदिक पार्क बनेगा तो लोग इसमें कितना आनंद लेंगे, बच्चों कितना आनंद लेंगे और उसका समाज के लिए कितना उपयोगी होगा। खाली खेलने कूदने के लिए नहीं, तो साथ ही साथ में लोगों के पर्यावरण के लिए ऑक्सीजन की निर्मित करने के लिए यहाँ पर 10,000 पेड़ों का आज ही यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है। हेमा मालिनी जी, जूही चावला जी तो नहीं आ पाई, लेकिन अमृता जी आई थी, आशीष शेलार जी आए थे और इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा मदद हमारे पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने की है। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और गोपाल जी ने जो सोचा है, जो उनका सोचने की तरीका है कि वो मुंबई शहर को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन स्पेस लोगों के लिए करके देना और वो पब्लिक डोमेन में लाना, वो उन्होंने कर दिखाया है। हम सब उनके साथ खड़े और आने वाले समय में ये देखिए गार्डन कैसा बनता है, आप उसको साक्षी रहेंगे। धन्यवाद। 3 राज्यों में आपकी विजय हुई है, बीजेपी की विजय हुई है, क्या कहना चाहते हैं? कहीं ऐसा नहीं लगता 2024 की शुरुआत है? ये बात तो सही है कि 5 राज्यों का चुनाव था और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी जिससे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता जानती है, अगर देश की प्रगति और देशभक्ति और देश को आगे ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाना जरूरी है और इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है।